नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए आज एक खास टॉपिक लेकर आए हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। और इस टॉपिक से हम आपके लिए 200 एमसीक्यू लेकर आए हैं। भारत के सभी एग्जाम के लिए अच्छे सिलेक्टेड बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं। हिस्ट्री आपके हर एग्जाम में आती है, अच्छे से इन क्वेश्चन को कर लीजिए। खासतौर पर प्राचीन भारत के इतिहास से कई क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। 200 के 200 क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो जाएंगे, तो अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। वीडियो को कृपया करके लाइक कर दीजिए। मैं बीच में एक बार भी आप लोगों से लाइक करने का नहीं बोलता, तो अभी से आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। पहला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल ये किस नदी के किनारे स्थित था? लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, नदी राइट आंसर हो जाएगा आपका भोगवा नदी के किनारे था। कौन सी नदी? भोगवा नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भोगवा नदी राइट आंसर हो जाएगा लोथल के लिए। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 10। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध जी ने। ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था। मौर्य सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? मौर्य सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख ये किस लिपि में लिखे गए हैं? तो याद रखना है आपको, ये सभी लिपि में जो अधिकांश जो है अभिलेख हैं, ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ किस इंडो ग्रीक शासक से संबंधित है? बताइए, मिलिंद पन्हो का संबंध इनमें से किससे है? इंडो ग्रीक शासक है, तो याद रखना है मिलिंद पन्हो ये मिनांडर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी मिनांडर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? बताइए, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी तमिल भाषा में लिखा गया है संगम साहित्य। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? नर्तकी की मूर्ति ये किस धातु की बनी है? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति ये कांस्य धातु की बनी है। ऑप्शन नंबर सी कांस्य धातु की बनी है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष पर कितने सिंह दर्शाए गए हैं? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष पर कितने सिंह दर्शाए गए हैं? तो याद रखना है 4 सिंह दर्शाए गए हैं। दिखते 3 हैं, सामने से यदि आप देखोगे तो 3 दिखते हैं, लेकिन सही आंसर है चारों तरफ सिंह है, 4 सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की मुख्य शैली कौन सी है? उत्तर भारत की बात हो रही है। नॉर्थ इंडिया के जो मंदिरों की मुख्य शैली कौन सी है? तो नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर हैं, उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली के बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी नागर शैली के बने हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मुख्यतः किस आकार की थी? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मुख्यतः किस आकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थी। ऑप्शन नंबर सी वर्गाकार थी, चौकोर थी। वैदिक काल में पुरंदर किस देवता को कहा गया है? वैदिक काल में पुरंदर जो वर्ड है किस देवता के लिए यूज किया गया है? तो याद रखना है पुरंदर यूज किया गया है इंद्रदेव के लिए। ऑप्शन नंबर सी इंद्रदेव के लिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, तो याद रखना है महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी जी। चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? चाणक्य के द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ, तो याद रखना है अर्थशास्त्र। चाणक्य के द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है चाणक्य किसके गुरु थे? चाणक्य किसके गुरु थे? बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया। हो सकता है इसी वीडियो में आपको आगे इसका आंसर भी मिल जाए। आप अपने हिसाब से कमेंट करके बताइए चाणक्य किसके गुरु थे। ठीक है। शक संवत
की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो शक संवत इसकी जो शुरुआत की थी, राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क राइट आंसर है। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी इनमें से कहां पर थी? तो याद रखना है, पल्लवों की राजधानी थी आपकी कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर बी कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं तो वो है आपका कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं की जो चित्रकारी है ये मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म से संबंधित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली का उदाहरण है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो याद रखना है कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी नागर शैली। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से पाया गया है? तो ग्रेट बाथ पाया गया है आपका मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद राइट आंसर है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक तो ये लिखे गए हैं आपकी पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा में। मौर्य काल में सीताध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख होता था? सीताध्यक्ष किस विभाग का प्रमुख होता था? तो कृषि विभाग का प्रमुख होता था सीताध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी कृषि विभाग का प्रमुख। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था गौतमी पुत्र शातकर्णी। ऑप्शन नंबर सी गौतमी पुत्र शातकर्णी। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता कौन था? ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता, तो ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता थे रवि कीर्ति। ऑप्शन नंबर बी रवि कीर्ति। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? कई बार पूछा गया क्वेश्चन। तो चित्रात्मक लिपि थी, मतलब अभी तक अपठित है और अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी चित्रात्मक लिपि थी। गुप्त काल में निर्मित देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी भगवान विष्णु को। द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में जो प्रवेश द्वार होता है उसको गौपुरम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी गौपुरम राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता स्थल, हड़प्पा स्थल जो है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अस्तो मा सदगमय उक्ति कहां से ली गई है? तो अस्तो मा सदगमय ये जो उक्ति है ये उपनिषद से ली गई है। और किस उपनिषद से ली गई है? तो बृहदारण्यक से ली गई है, बृहदारण्यक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था वैशाली कुंडाग्राम में, कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर बी वैशाली कुंडग्राम। मौर्य प्रशासन में जिले को क्या कहा जाता था? तो मौर्य प्रशासन में जिले को आहार या विषय कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आहार या विषय कहा जाता था जिले को। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक राइट आंसर हो जाएगा कुजुल कडफिसिस। ऑप्शन नंबर सी कुजुल कडफिसिस। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चोल साम्राज्य की स्थापना राइट आंसर हो जाएगा विजयालय ने की थी। ऑप्शन नंबर सी विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता बताना है आपको। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सुनियोजित शहरी जीवन था वहां पर। ऑप्शन नंबर बी सुनियोजित शहरी जीवन। गांधार कला शैली किन दो कलाओं का मिश्रण है? तो गांधार कला शैली जो है ये भारतीय और यूनानी, मतलब ग्रीक यूनानी में आपका ग्रीक रोमन आ जाएगा, भारतीय और यूनानी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे? तो खजुराहो के मंदिर
चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए चंदेल शासकों के द्वारा। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु घाटी के लोग लोहे से अपरिचित थे। ऑप्शन नंबर डी लोहे से अपरिचित थे। वैदिक काल में विश्व का प्रमुख क्या कहलाता था? विश्व का प्रमुख, तो वैदिक काल में विश्व का प्रमुख विश्वपति कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी विश्वपति राइट आंसर है। बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ होता है? तो बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। ऑप्शन नंबर सी दीपक का बुझ जाना मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्ति। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चरक संहिता नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता, तो चरक संहिता जो है आपकी ये चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी दंती दुर्ग। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य से संबंधित है, स्थित है? तो धौलावीरा जो है आपका ये पड़ता है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य में है धौलावीरा। सारनाथ का धम्मेक स्तूप किस काल का माना गया है? तो सारनाथ का धम्मेक स्तूप ये गुप्त काल का माना गया है। ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल का माना गया है। वेसर शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है? वेसर, तो वेसर शैली जो होती है ये आपकी मिश्रित होती है नागर और द्रविड़ शैली की मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह बताइए। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। ऑप्शन नंबर सी लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। भोगवा नदी किनारे था, पहला क्वेश्चन था कि लोथल किस नदी किनारे, तो भोगवा। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है पास बैठना। ऑप्शन नंबर ए पास बैठना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव जी। ऑप्शन नंबर सी ऋषभदेव जी। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। कनिष्क की राजधानी कहां थी? तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर या पेशावर। ऑप्शन नंबर बी पुरुषपुर या पेशावर। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए पुलकेशिन प्रथम बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। टेराकोटा का हल किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ? तो टेराकोटा का जो हल है ये प्राप्त हुआ आपका बनवाली से। ऑप्शन नंबर ए बनवाली से प्राप्त हुआ है। गुप्तकालीन भीतरगांव का ईंटों से निर्मित मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीतरगांव का ईंटों से निर्मित मंदिर है उत्तर प्रदेश कानपुर के पास। भीतरगांव उत्तर प्रदेश कानपुर के पास। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर, तो लिंगराज मंदिर आपका ये स्थित है आपका भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर स्थित। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदाड़ो की खोज तो राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो वैदिक आर्य मुख्य रूप से दूध और उसके उत्पाद पर निर्भर करते थे। ऑप्शन नंबर बी दूध और उसके उत्पाद। गौतम बुद्ध ने ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा? गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी महाभिनिष्क्रमण राइट आंसर है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश जो था पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी राजराज प्रथम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति और मातृ देवी की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर बी। मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो मथुरा कला शैली ये फली फूली थी कुषाणों के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी कुषाणों के शासनकाल में। भीलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? भीलवाड़ा के जैन मंदिर तो ये आपके माउंट आबू में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी माउंट आबू। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे
और खिड़कियां सामान्यतः किस ओर खुलते थे? तो सिंधु घाटी के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सामान्यतः पीछे गली की ओर खुलते थे। ऑप्शन नंबर बी पीछे गली की ओर। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन, तो तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी गूढ़ पुरुष। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। ऑप्शन नंबर डी प्राकृत भाषा का यूज करते थे राजकीय तौर पर। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव राजवंशों ने कराया था। ऑप्शन नंबर पल्लव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? हालांकि असफल रहे। तो सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास सबसे पहले L.A. वेडेल ने किया था, हालांकि वो असफल रहे, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। बाघ की गुफाएं किस काल की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बाघ की गुफाएं गुप्त काल की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल के लिए। एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर ये है आपका एकाश्म, मतलब चट्टान काट कर निर्मित है, एक ही चट्टान को काटकर मोनोलिथिक शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था या होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में लाल रंग का प्रयोग होता था मिट्टी के बर्तनों पर। ऑप्शन नंबर ए लाल रंग का प्रयोग। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? तो वैदिक काल में सभा और समिति ये थी आपकी राजा को सलाह देने की संस्थाएं। ऑप्शन नंबर बी राजा को सलाह देने की संस्थाएं थी सभा और समिति। जैन धर्म में त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र शामिल है। सम्यक वाक ये त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सम्यक वाक त्रिरत्न में शामिल नहीं है, ये अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है। सम्यक वाक अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है, त्रिरत्न नहीं है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी। चालुक्यों की राजधानी बादामी का प्राचीन नाम क्या था? तो चालुक्यों की राजधानी बादामी, इसका प्राचीन नाम था वातापी। ऑप्शन नंबर ए वातापी राइट आंसर है। पशुपति मोहर पर कौन सा पशु अंकित नहीं है? तो पशुपति मोहर पर हाथी, बैल, बाघ अंकित है, घोड़ा अंकित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी घोड़ा अंकित नहीं है। दिल्ली स्थित लोह स्तंभ किस काल का माना जाता है और इसकी विशेषता क्या है? तो दिल्ली स्थित जो लोह स्तंभ है ये गुप्त काल का माना जाता है और ये जंग प्रतिरोधकता के लिए विशिष्ट है, जंग रहित है। ऑप्शन नंबर सी जंग रहित है, गुप्त काल का है। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी और उनकी मंदिर निर्माण शैली क्या कहलाती है? तो होयसल वंश की राजधानी जो थी आपकी द्वार समुद्र थी और इनकी मंदिर निर्माण शैली वैसर शैली कहलाती है। द्वार समुद्र राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नागार मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों जगह थे। ऑप्शन नंबर ए अन्न रखने की बड़ी बड़ी जगह मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों जगह मिली हैं। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण ये आपका यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो अष्टांगिक मार्ग इसका जो संबंध है ये बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से है। मौर्य काल में राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो मौर्य काल में राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी समाहर्ता कहा जाता था राइट आंसर हो जाएगा। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कण्व वंश जो था इसका आखिरी शासक था आपका सुशर्मन। ऑप्शन नंबर डी सुशर्मन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। संगम का क्या अर्थ है? तो संगम का अर्थ है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं
वैदिक काल की बात हुई है तो कवियों की सभा या मंडल को संगम कहा जाता था। देखो वैसे अभी के हिसाब से देखोगे आप तो संगम का अर्थ आपका नदियों का मिलन स्थल भी हो जाएगा, ठीक है। संगम मतलब किसी भी चीज़ का मिलना, लेकिन यहाँ पर वैदिक काल की बात हो रही है, प्राचीन भारत की इतिहास की बात हो रही है, तो कवियों की सभा या मंडल को संगम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी, कवियों की जब सभा या मंडल होता था तो वैदिक काल में उसको संगम कहा जाता था, याद रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक संभावित कारण क्या माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का संभावित कारण देखो तीनों माने जाते हैं। आर्यों का आक्रमण भी लगता है, जलवायु परिवर्तन और बाढ़ भी लगता है, और महामारी। लगता है कि इन तीनों में से कोई एक कारण रहा होगा जिसके कारण, जो ये तीनों संभावित कारण जिनके कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त प्रथम। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस पल्लव शासक ने बनवाया था? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो थे ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ऑप्शन नंबर सी कपास के उत्पादन में। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन दिया गया है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में दिया गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर राइट आंसर है। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कौन से वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की, ऑप्शन नंबर बी। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियों पर किस देश की कला का प्रभाव स्पष्ट दिखता है? तो गांधार कला शैली में बुद्ध की मूर्तियों पर यूनान या ग्रीक कला का प्रभाव दिखता है, ऑप्शन नंबर सी यूनान या ग्रीस का प्रभाव दिखता है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल ग्राम प्रशासन, राष्ट्रकूटों से युद्ध और शैव धर्म का संरक्षण, इन सभी के लिए चोल काल प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर डी चोल काल इन सभी के लिए जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था, ऑप्शन नंबर सी धौलावीरा। अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो अजंता की गुफा नंबर 16 और 17 ये गुप्त काल और थोड़ा थोड़ा वाकटक प्रभाव सहित गुप्त काल की मानी जाती है मोस्टली, और इसमें हल्का फुल्का वाकटक का प्रभाव दिखता है, वाकटक वंश का प्रभाव दिखता है। नागर शैली के मंदिरों का मुख्य भाग गर्भगृह के ऊपर का क्या कहलाता है? तो नागर शैली में जो मुख्य भाग रहता है गर्भगृह के ऊपर उसको शिखर कहा जाता है। आप नॉर्थ इंडिया कोई भी मंदिर देख लो, उसको मंदिरों की जो चोटी रहती है उसको क्या कहा जाता है? शिखर। गर्भगृह के ऊपर का भाग शिखर कहलाता है। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? तो मनके बनाने का जो कारखाना मिला है ये मिला है आपका चन्हूदड़ों में और लोथल में, ऑप्शन नंबर सी चन्हूदड़ों और लोथल में मनके बनाने का कारखाना मिला है। वैदिक साहित्य में ब्रीही शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो जो ब्रीही शब्द है चावल के लिए यूज किया गया, ऑप्शन नंबर सी चावल के लिए। जैन धर्म में कैवल्य का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए पूर्ण ज्ञान कैवल्य का अर्थ होता है। मौर्य काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में प्रांतों को चक्र कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी चक्र कहा जाता था। शक शासक रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा है? तो जूनागढ़ अभिलेख जो लिखा हुआ है ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। शिल्पाधिकारम और मणि मैकले किस साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं? तो शिल्पाधिकारम और मणि मैकले ये आपके संगम साहित्य के समय के प्रसिद्ध लेख हैं, ग्रंथ हैं, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी संगम साहित्य के प्रसिद्ध हैं ग्रंथ। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन नंबर सी पुरातात्विक खुदाई। सांची का स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप मूल रूप से अशोक ने बनवाया था,
ऑप्शन नंबर बी अशोक। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर बनी बहुमंजिला संरचना क्या कहलाती है? तो द्रविड़ शैली में गर्भगृह के ऊपर जो बना रहता है उसको कहा जाता है विमान। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है शिखर और दक्षिण भारत में कहा जाता है विमान। ठीक है, विमान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार सामान्यतः कब से कब तक माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए सामान्यतः माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। किस उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद वर्णित है? यम और नचिकेता का संवाद वर्णित है। तो याद रखना है कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी यम और नचिकेता का संवाद वर्णित है कठोपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी ये कनिष्क के समय में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के समय में। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका नामक जो पुस्तक है ये मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी मैगस्थनीज के द्वारा। मौर्य उत्तर काल में भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? तो मौर्य उत्तर काल में भारत में सोने के सिक्के इंडो ग्रीक मतलब हिंद यवन ने जारी किए थे। हिंद यवन इंडो ग्रीक ने जारी किए थे। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? मुख्यतः तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण मुख्यतः राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट वंश। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः कैसी सभ्यता है या कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी नगरीय सभ्यता थी। गुप्त काल में राज्य की भाषा क्या थी? तो गुप्त काल के समय राज्य की भाषा थी संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा। पंचायतन शैली किससे संबंधित है? तो जो पंचायतन शैली होती है मंदिर निर्माण शैली है। ऑप्शन नंबर सी मंदिरों के निर्माण की शैली। अग्निकुंड के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं लोथल से और कालीबंगा से। अग्निकुंड के साक्ष्य। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा सूत्र है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुल्व सूत्र। ऑप्शन नंबर डी सुल्व सूत्र। बुद्ध के जीवन की किस घटना का प्रतीक कमल व सांड है? तो कमल और सांड बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए जन्म का प्रतीक है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप। मौर्य उत्तर काल की गांधार कला पर किसका प्रभाव था? मौर्य उत्तर काल की गांधार कला की बात हो रही है। तो गांधार कला पर यूनानी हेलेनिस्ट कला का प्रभाव था। यूनानी कला या हेलेनिस्ट कला का प्रभाव था। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किस चोल शासक ने करवाई थी? तो गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम ने। हड़प्पाकालीन मोहरों पर किस पशु का अंकन सबसे अधिक मिलता है? तो हड़प्पाकालीन मोहरों पर एक श्रृंगी पशु यूनिकॉर्न का अंकन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यूनिकॉर्न का जो है अंकन मिलता है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग पीपल की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर सी पीपल की। पुरुष सूक्त किस वेद का भाग है? तो पुरुष सूक्त ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का भाग है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद का भाग है। जैन धर्म में संथारा और संलेखना क्या है? तो जैन धर्म में संथारा और संलेखना उपवास द्वारा प्राण त्याग करना है। ऑप्शन नंबर बी उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। मौर्य प्रशासन में धर्मस्थलीय न्यायालय किससे संबंधित था? तो मौर्य प्रशासन में धर्मस्थलीय न्यायालय दीवानी मामलों से सिविल मामलों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंसी नामक पुस्तक में किस भारतीय बंदरगाह का उल्लेख है? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियंसी नामक जो पुस्तक है इसमें भारत के ताम्रलिप्ति, भरूकक्ष मतलब भरूच और मुजरिस
इन सभी बंदरगाहों का जिक्र है। ऊपर के तीनों बंदरगाहों का जिक्र है। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था और उसने किस प्रसिद्ध शासक को हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था किसको? चालुक्य बादामी के हर्षवर्धन को। ये चालुक्य बादामी वंश का शासक था और इसने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य बादामी वंश का शासक था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाट मतलब वेट किस संख्या के गुणज थे? तो वहां पे जो बाट चलते थे वो 16 के गुणज में चलते थे। ऑप्शन नंबर सी 16 के गुणज में। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी दीनार कहा जाता था। मामल्लपुरम मतलब महाबलीपुरम के शोर टेम्पल मतलब तट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो मामल्लपुरम के शोर टेम्पल का जो निर्माण कराया गया था ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था, जिनको राज सिंह भी कहा जाता था। नरसिंह वर्मन द्वितीय। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। उचित समतावादी थी। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम थे। ऑप्शन नंबर बी गौतम राइट आंसर है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? तो बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती राइट आंसर है। अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी मतलब ग्रीक और अरामाइक है? तो अशोक का द्विभाषी जो अभिलेख है ग्रीक और अरामाइक वो है आपका गंधार अभिलेख, जिसको शारिकुना भी कहा जाता है। कंधार अभिलेख शारिकुना। भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो सबसे पहले क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था शक शासकों ने। ऑप्शन नंबर बी शक शासकों ने। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य ये मिला है अपन को धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा। गुप्त काल में खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे? तो गुप्त काल में खगोल शास्त्री और गणितज्ञ बहुत फेमस खगोल शास्त्री आर्यभट्ट और गणितज्ञ वराहमिहिर। आर्यभट्ट और वराहमिहिर। नागर और द्रविड़ शैलियों के बीच की मिश्र शैली क्या कहलाती है? तो नागर और द्रविड़ शैली की बीच की मिश्र शैली वैसर शैली कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता कहलाती है? तो हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी कांस्य युगीन सभ्यता। ऋग्वेद में अघन्य मतलब ना मारने योग्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है गाय के लिए। ऑप्शन नंबर बी गाय के लिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आपके मक्खली गौशाल। ऑप्शन नंबर डी मक्खली गौशाल। मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सीता। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर स्थित है आपका हम्पी में। ऑप्शन नंबर ए हम्पी। घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष जो प्राप्त हुए ये सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी सुरकोटदा। भरहुत स्तूप का निर्माण मुख्य रूप से किस काल में हुआ? तो भरहुत स्तूप जो है आपका शुंग काल में मुख्य रूप से ये इसका निर्माण हुआ है। शुंग काल में निर्माण हुआ है भरहुत स्तूप का। सूर्य मंदिर मोडेरा गुजरात किस शैली का उदाहरण है? तो मोडेरा का सूर्य मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। सोलंकी चालुक्य उपशैली। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? तो मातृ देवी की पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन नंबर बी सिंधु घाटी सभ्यता में। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे कणाद, उलुक या कणाद। ऑप्शन नंबर सी उलुक या कणाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी प्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है प्रजापति गौतमी। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तीसरी बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता की थी ये की गई थी मोगलीपुत्र तिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मोगलीपुत्र तिस। सातवाहन शासकों ने किस धातुओं में अपने सिक्के ढाले? तो सातवाहन शासकों ने सीसा, पोटीन, तांबा और चांदी इनमें अपने सिक्के ढाले थे। सीसा, पोतीन, तांबा और चांदी में।
राष्ट्रकूटों की राजधानी बताइए। तो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मालखेड़, जिसको पहले कहा जाता था मान्यखेत। ऑप्शन नंबर सी, मान्यखेत या मालखेड़। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन प्रणाली की मुख्य विशेषता थी ग्रिड प्रणाली, मतलब सड़कों का समकोण पथ कटना। ऑप्शन नंबर डी, ग्रिड प्रणाली। अमरावती स्तूप किस काल में विकसित हुआ और किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो अमरावती स्तूप सातवाहन काल में विकसित हुआ। संगमरमर की नक्काशी और कथा दृश्य है, वहां पर संगमरमर की नक्काशी है और कथा दृश्य। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो में। ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में और ये मध्य प्रदेश में है। युगल शवाधान का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? युगल शवाधान, तो याद रखना युगल शवाधान लोथल से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी, लोथल राइट आंसर है। दश राज युद्ध, मतलब 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? तो 10 राज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध, इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ऋग्वेद राइट आंसर है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर स्वामी जी ने पहला उपदेश अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में दिया। ऑप्शन नंबर सी, अर्धमागधी या प्राकृत। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण या भाग हैं? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें 15 भाग हैं। ऑप्शन नंबर सी, 15 भाग हैं। नागनंद या रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के रचयिता कौन है? नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तो याद रखना हर्षवर्धन इसके रचयिता। ऑप्शन नंबर भी हर्षवर्धन। बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर किस शासक को हराया था? तो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से फारस की खाड़ी की मोहर मिली है? तो फारस की खाड़ी की मोहर मिली है लोथल से। ऑप्शन नंबर सी, लोथल। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबंधित हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः शैव मत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, शैव मत। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये नागर शैली या कलिंग उपशैली में निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार मुख्यतः किसके बने होते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार तांबा और कांस्य के बने होते थे। ऑप्शन नंबर सी, तांबा और कांस्य के। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र कहाँ माना जाता था? उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का जो केंद्र है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा यमुना दो आब। ऑप्शन नंबर बी, गंगा यमुना दो आब। स्याद्वाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो स्याद्वाद या फिर अनेकांतवाद ये जो संबंधित है ये है आपका जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका, सिंघल द्वीप, जिसको पहले कहा जाता था श्रीलंका या सिंघल द्वीप। ऑप्शन नंबर सी। शुंग काल में किस प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना हुई? तो शुंग काल में राइट आंसर हो जाएगा रचना हुई थी महाभाष्य। और किसने की थी? तो पतंजलि ने की थी, पतंजलि ने। ठीक है। चोल काल में नाडु क्या था? तो चोल काल में नाडु जो होता था कई गांवों का एक समूह, जो एक प्रशासनिक इकाई होता था, उसको नाडु कहा जाता था चोल काल में। दाढ़ी वाले पुजारी की पत्थर की मूर्ति कहां से मिली है? तो दाढ़ी वाले पुजारी की पत्थर की मूर्ति ये मिली है आपकी मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो से। ठीक है। प्रीस्ट किंग कहा गया, इसको क्या कहा गया है? प्रीस्ट किंग। गुप्त काल में चित्रकला का उत्कृष्ट नमूना कहां देखने को मिलता है? तो गुप्त काल में अजंता की गुफाएं देखिए, चित्रकला का उत्कृष्ट नमूना है अजंता की गुफाएं, गुप्त काल की चित्रकला का। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? मीनाक्षी मंदिर एक मदुरै में। ऑप्शन नंबर बी, मदुरै राइट आंसर हो जाएगा। किस हड़प्पा स्थल से एक सूचना पट का साक्ष्य मिला है? साइन बोर्ड, तो राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला है। ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा राइट आंसर है। गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई थी? तो गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन में आई थी वो आई थी आपकी उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में विभाजन किस बौद्ध संगति में हुआ था? तो महायान और हीनयान में विभाजन जो हुआ था वो हुआ था आपका चौथी बौद्ध संगति में। ऑप्शन नंबर डी, चौथी बौद्ध संगति में। मौर्य काल में लिया जाने वाला बलि ये क्या था?
तो मौर्य काल में लिया जाने वाला जो बलि जो था वो स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर बाद में अनिवार्य हो गया था। पहले स्वेच्छा से दिए जाने वाले कर को बलि कहा जाता था मौर्य काल में, बाद में इसको अनिवार्य कर दिया। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत जो है ये आपका 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, ठीक है, 58 भी आता लेकिन 57 सही है। किस दक्षिण भारतीय राजवंश ने रोम के साथ व्यापक व्यापार किया? तो रोम के साथ व्यापक व्यापार चोल, पांड्य और चेर उपरोक्त सभी ने किया था और संगम काल की ये बात है, इन सभी ने रोम के साथ व्यापार किया था। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किस सभ्यता की देन है? तो जो स्वास्तिक का चिन्ह है आपकी ये संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता की देन है स्वास्तिक का चिन्ह। गुप्त काल में भूमि माप की इकाई क्या थी? तो गुप्त काल के समय भूमि माप निवर्तन, कुल्यावाप और द्रोणावाप इन सभी तरीकों से होता था। भूमि का, जमीन को नापना इन सभी तरीकों से होता था। कैलाश मंदिर मतलब एलोरा का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण कराया था जो एलोरा में है। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे आपका कालीबंगा है। ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की? तो ब्रह्मसूत्र की रचना की है आपकी बादरायण ने। ऑप्शन नंबर सी बादरायण ने ब्रह्मसूत्र की रचना की। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? तो 4 आर्य सत्य सुख, समाप्त कीजिए, दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग, याद रखना, ठीक है। दुख होता है, दुख का क्या कारण है, दुख का क्या निरोध है और दुख निरोध का मार्ग क्या है। अशोक के अभिलेखों में उसे सामान्यतः किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अशोक के अभिलेखों में उन्हें देवा नाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। सातवाहनों ने आरंभ में अपना शासन कहां से शुरू किया था? तो सातवाहन महाराष्ट्र प्रतिष्ठान या पैठण से अपना शासन आरंभ किया था। तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन है? तो तमिलों के सबसे प्राचीन देवता हैं मुर्गन देवता, कार्तिकेय देवता। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण मुख्यतः किससे किया जाता था? तो भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से होता था। ऑप्शन नंबर सी, पक्की ईंटों से। भित्ति चित्रकला शैली का आरंभ भारत में किस काल से माना गया है? तो इसका आरंभ माना गया है गुप्त काल, अजंता आदि से, ठीक, गुप्त काल अजंता आदि से। हालांकि इसके पूर्व भी संकेत हैं पर उत्कृष्ट रूप से गुप्त काल है, ठीक है। इसके पूर्व थोड़े थोड़े भित्ति चित्रकला शैली के साक्ष्य मिले लेकिन पूर्णतः गुप्त काल से माना जाता है। पाल शासकों द्वारा निर्मित विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर बिहार। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की अवधारणा का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ? तो ब्रह्मा विष्णु महेश की अवधारणा का विकास मुख्यतः गुप्त काल में हुआ। ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल। ये हो गए आपके 200 क्वेश्चन। आप में से किस किस ने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताइए। हमने आपके लिए जीके की पीडीएफ बनाई है 10,000 क्वेश्चन मिक्स एमसीक्यू। आप में से जिसको भी लेना हो नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है।